मेरी एक बड़ी गलती की सज़ा पूरे परिवार को भुगतनी पड़ी। चलिए जानते हैं आखिर क्या थी वो गलती। एक बार की बात थी, दिनेश जो था अचानक से ही उसके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। तो उसके पिताजी की जब मृत्यु हुई तो उस सदमे में जो था उसकी माँ अचानक से ही पागल हो गई और अजीबोगरीब बातें करती रहती थी और दुखी रहती थी, रोती रहती थी। तो दिनेश जो था उससे ये सब देखा नहीं जाता और वो परेशान रहने लगता है। उनके घर में इस वक्त उसकी माँ और उसकी एक दादी और एक छोटी बहन रहा करती थी। तो दिनेश जो था ऑफिस जब गया तो अपने दोस्त को अपने घर में चल रही समस्या के बारे में बताने लगा। तो उसके दोस्त ने कहा, अरे यार तू चिंता क्यों करता है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम भूत प्रेतों से बात कर सकते हैं, क्यों नहीं हम तेरे पिताजी की आत्मा को बुलाते और फिर उन्हें ले जाकर जो है तुम्हारी माँ से बातचीत कराएंगे, तो हो सकता है कि उनको जो सदमा लगा है वो ठीक हो जाए। तो दिनेश जो था अपने दोस्त की बात को सुनकर बोला, कैसी बात कर रहा है, भूत प्रेत को बुलाना क्या सही होगा, और वाकई में ऐसी चीज़ें होती भी हैं, कौन जाने। और फिर इसके बाद जो था दिनेश वापस से जब देर रात अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि फिर से उसकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है और वो उसके पिताजी की फ़ोटो के आगे बैठकर बुरी तरीके से रो रही थी और कह रही थी कि तुम कहाँ चले गए हो, लौट आओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, देखो बच्चों का क्या हाल हो गया है। अपनी माँ की हालत को ऐसा देख दिनेश बहुत बेचैन हो गया। यहाँ पर माँ को रोता हुआ देखकर उनकी छोटी बेटी जो थी वो भी रोने लगी। इसके बाद जो था दिनेश अपने कमरे में जाता है और परेशान होकर यहाँ वहाँ टहलने लगता है। तभी जो था उसे अपने दोस्त की बताई हुई बात याद आई। फिर उसके दिमाग में वो सारी बातें घूमने लगी कि वाकई में अगर ऐसा हो सकता है तो उसे ऐसा कर लेना चाहिए, हो सकता है कि इससे जो है उसकी माँ की दिमागी हालत फिर से ठीक हो जाए। तो इसीलिए जो था वो तभी जो था अपने दोस्त को फ़ोन करता है और उसे अपनी बात बताता है। तो यहाँ पर जो उसका दोस्त था उसने कहा, ठीक है यार, तू रात को करीब 10 बजे तक मेरे घर आ जा, फिर हम उस जगह चलेंगे। तो यहाँ पर जो दिनेश था रात को डिनर करने के बाद जो था अपनी बाइक से अपने दोस्त के घर पर पहुँचा और यहाँ पर जो था दोनों दोस्त बाइक पर बैठकर उस जगह पहुँचे। ये जो जगह थी ये पास ही के एक जंगल में थी। अजीबोगरीब दिखने वाला एक खंडर सा था। ये जो दोनों दोस्त थे जब उस खंडर में पहुँचे तो देखा कि एक अजीबोगरीब सी मूर्ति उस खंडर के बीचों बीच रखी थी और वहाँ पर एक काले कपड़े पहने हुए कुछ तांत्रिक टाइप का आदमी बैठा हुआ था। तो दिनेश का दोस्त उस तांत्रिक से मिलता है और उसे अपनी सारी समस्या बता देता है। इस पर उस तांत्रिक ने उन दोनों से कहा, तुम्हारी समस्या दूर हो सकती है, लेकिन याद रखना अगर तुम्हारे पिताजी की जगह कोई और आत्मा यहाँ आ गई तो फिर वो तुम्हारे पीछे लग जाएगी और मरते दम तक तुम्हारा सर्वनाश करके ही मानेगी। ये क्रिया विधि ऐसी है जैसे आग से खेलना, अगर आग से खेलोगे तो जलोगे ज़रूर। तो इस पर दिनेश जो था, हमारी ज़िंदगी तो वैसे ही बर्बाद हो चुकी है बाबा, बस मैं किसी तरीके से भी अपनी माँ को ठीक करवाना चाहता हूँ, अब चाहे उसके लिए जो भी हो, जो होगा देखा जाएगा। अब इसके बाद जो था वो तांत्रिक उन दोनों को साथ लेकर वहाँ पर बैठ गया और फिर एक क्रिया विधि शुरू कर दी और जिसके बाद जो था अचानक वहाँ पे तेज़ तूफ़ानी हवाएं चलने लगी। तो यहाँ पर जो था वो तांत्रिक पूछता है, क्या तुम परिवेश की आत्मा हो? तो इस पर वो आत्मा अचानक से हंसने लगी और बोलती है, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो कोई और ही हूँ और अब तुम तीनों को मार कर ही दम लूँगी। तभी जो था वो जो आत्मा, अनजान आत्मा वहाँ पर आई थी, उसने उस तांत्रिक बाबा को वहीं ख़त्म कर दिया और फिर इसके बाद जो था उन दोनों दोस्तों की ओर बढ़ने लगी। ये जो दोनों दोस्त थे घबरा कर वहाँ से बाइक पर बैठकर अपने घर निकल गए। दोनों बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। तभी जो था दिनेश जब अपने घर पहुँचा तो उसने देखा कि उसके परिवार बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। तो जो छोटी बहन थी उसने बताया कि घर के अंदर बहुत ही अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं, चीज़ें अपने आप ही हिल रही हैं और एक भयानक सी हंसी सुनाई दे रही है। तो यहाँ पर दिनेश जो था वो समझ गया कि ये और कोई नहीं, वही दुष्ट आत्मा है। लेकिन अब क्या किया जाए इसका। उस रात
वो पूरा परिवार बड़े ही डरते हुए सो गया। और फिर जब अगले दिन सुबह उठा तो दिनेश को फ़ोन आया कि उसका जो दोस्त है उसने पंखे से लटक कर जान दे दी है। ये सब सुन दिनेश का दिल दहल गया था। उसे ये पता चला कि ज़रूर ये उस आत्मा का ही काम रहा होगा। और फिर जब वो अपने दोस्त के घर पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ पर वही दुष्ट आत्मा उसे दिखाई दे रही थी, जो कि उसे देखकर मुस्कुरा रही थी, जैसे कि अब दिनेश का नंबर है मरने का। और फिर उसी रात जब देर रात दिनेश अपने घर पर सो रहा था तो अचानक से ही किसी की चीख सुनकर उसकी नींद खुली। तो वो दौड़ते हुए जब गया तो उसने देखा कि उसकी माँ के कमरे में वही दुष्ट आत्मा उसकी माँ की जान लेने की कोशिश कर रही थी। उसने दिनेश की माँ का गला पकड़ लिया था और उसे मारने की कोशिश में लगी थी। ये देख दिनेश किसी तरीके से अपनी माँ को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ताकत उस आत्मा की ताकत के आगे कमज़ोर थी। तभी जो था घर के बाकी सदस्य भी वहाँ पर आ गए। ये सब देख सब बहुत डर गए थे। तभी दादी जी ने कहा, बेटा तुम जल्दी से मंदिर में जाकर गंगा जल लेके आ जाओ, ये दुष्ट आत्मा अब उसी से रुकेगी। इसके बाद जो था दिनेश जल्दी से जाकर मंदिर से गंगा जल लेकर आता है और जैसे ही उस दुष्ट आत्मा पर छिड़कता है तो वो गायब हो जाती है। और फिर दिनेश अपनी दादी को सब कुछ सच सच बता देता है, जिसके बाद दादी जी कहती हैं कि एक पंडित जी हैं जो अब हमारी मदद कर सकते हैं। और फिर वो अगले ही दिन जो था उन पंडित जी से मिलने उनके घर पहुंचते हैं तो पंडित जी को सारी घटना बता देते हैं। अब इसके बाद पंडित जी बड़ा ही गुस्सा करते हैं दिनेश के ऊपर और दिनेश जो था उनसे कहता है, मैं जानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन प्लीज़ आप मेरी फैमिली को बचा लीजिए, भले ही मुझे कुछ भी हो जाए। मेरी गलती की सज़ा मेरे बाकी परिवार को नहीं मिलनी चाहिए। पंडित जी उसी रात उनके घर पहुँचते हैं और वहाँ पर कुछ हवन वगैरह करते हैं, जिसके बाद जो था वो बुरी ताकत अचानक से उनके सामने आ जाती है और कहती है, कुछ भी हो जाए मैं इन लोगों को नहीं छोड़ने वाली, मैं खुद से यहाँ नहीं आई, इन्होंने ही मुझे बुलाया था। इस पर पंडित जी कहते हैं, तुझे नहीं बुलाया था, अपने पिताजी की आत्मा को बुलाया था, तू झूठ मत बोल। तो इस पर जो था वो आत्मा जैसे ही पंडित जी की ओर बढ़ती है, पंडित जी उस आत्मा पर एक अभिमंत्रित जल छिड़कते हैं, जिसके बाद वो आत्मा वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। और फिर इस तरह जो था पंडित जी की सहायता के साथ दिनेश का परिवार बच गया। और दिनेश जो था पंडित जी को धन्यवाद करता है और अपने परिवार से जो है माफ़ी मांगता है, कहता है कि लाइफ में फिर कभी वो ऐसी गलती नहीं करेगा। तो दादी जी जो थी उन्होंने कहा कि मैं मानती हूँ कि तुमने गलत किया है, लेकिन किया अपने परिवार के लिए था, इसलिए मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ।